5 दिग्गज क्षेत्र नेता जिन्होंने दिल्ली की सत्ता के सामने कभी भी सर नहीं झुकाया। नंबर 5 पर आते हैं ओडिशा के शेर बीजू पटनायक जी। जब दिल्ली के हुक्मरान खुद को देश का विधाता समझ रहे थे, तब इस जांबाज पायलट ने उनके अहंकार का कॉकपिट हवा में ही उड़ा दिया। दिल्ली को गलतफहमी थी कि ओडिशा गरीब है, केंद्र के टुकड़ों पर पलेगा, हाथ जोड़कर लाइन में खड़ा रहेगा। लेकिन बीजू पटनायक जी ने दिल्ली को ऐसा ठेंगा दिखाया कि लुटियंस से दिल्ली के तोते उड़ गए। वे दिल्ली में अर्जी लगाने नहीं, अपनी शर्तों का डिक्टेट करने चाहते थे। जब भी दिल्ली के किसी बड़े नेता ने अकड़ दिखाई, बीजू पटनायक जी ने वहीं उसकी राजनीतिक हवा टाइट कर दी। उन्होंने सीधे सीधे साफ कह दिया था कि सूबे की जनता का हक मारा तो दिल्ली दरबार को उसकी औकात दिखा देंगे। केंद्रीय एजेंसियों की धमकियां उनके सामने पानी मांगने लगती थी। बीजू पटनायक जी ने दिल्ली को खुली चुनौती देते हुए गरज कर कहा था, अगर दिल्ली ने ओडिशा की उपेक्षा की तो हमारा राज्य अपना रास्ता अलग चुन सकता है। हमें किसी के आगे घुटने टेकने की आदत नहीं है। इस एक डायलॉग ने दिल्ली के दरबारियों की रातों की नींद हराम कर दी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत दिल्ली का आशीर्वाद नहीं, बल्कि अपनी माटी का सपोर्ट होती है। एक पायलट ने तो दिल्ली का पूरा नेविगेशन सिस्टम ही बिगाड़ दिया। लेकिन नंबर 4 पर जो आ रहा है, उसने तो राजनीति का पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल डाला। सिर्फ 9 महीने में दिल्ली के अजय घमंड को चारों खाने चित कर दिया। आखिर कौन था वो? नंबर 4 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के मसीहा एनटी रामाराव जी, जिन्हें दुनिया एनटीआर के नाम से जानती है। 1980 का वो दौर जब दिल्ली का हाईकमान राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। जब चाहा मुख्यमंत्री बदल दिया, राज्यों के 6 तरफ दिल्ली की चौखट पर गुलामों की तरह रेंगते थे। एनटीआर जी को यह गुलामी चुभ गई। उन्होंने इसे तेलुगु आत्म गौरव पर सीधा हमला माना। दिल्ली के चाणक्य हंस रहे थे कि सफेद कपड़े पहनने वाला यह फिल्मी हीरो राजनीति में क्या उखाड़ लेगा। लेकिन एनटीआर जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दिल्ली के बड़े बड़े सूरमा औंधे मुंह गिर पड़े। चुनाव से ठीक 9 महीने पहले पार्टी बनाई, पूरे राज्य में बवंडर ला दिया। 1983 में जब पूरे देश में इंदिरा गांधी जी का एक छत्र राज था, तब एनटीआर जी ने आंध्र प्रदेश से कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। दिल्ली देखती रह गई और इस अकेले नेता ने दिल्ली के तख्त की चूल्हे हिला दी। एनटीआर जी का हर एक भाषण दिल्ली की हुकूमत पर सीधा प्रहार था। उन्होंने भरी सभा में सिंह गर्जना करते हुए कहा था, तेलुगु प्रजा का आत्म गौरव दिल्ली के दरबार में गिरवी नहीं रखा जा सकता। हमारी किस्मत का फैसला आंध्र की जनता करेगी, दिल्ली के आका नहीं। इस एक हुंकार ने दिल्ली के घमंड को धूल में मिला दिया। वायदे के भगवान ने दिल्ली को हिलाया तो दिल्ली हैरान थी। लेकिन अब बारी है देश की सबसे बड़ी स्ट्रीट फाइटर की, जिसने 34 साल पुराना कम्युनिस्टों का अवैध किला उखाड़ फेंका और आज भी दिल्ली के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। गैस करिए कौन? नंबर 3 पर आती हैं पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी जी। पैर में हवाई चप्पल, बदन पर साधारण सी सूती साड़ी, लेकिन तेवर किसी परमाणु बम जैसे। दिल्ली के नेता जब सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और करोड़ों का इलेक्शन फंड लेकर बंगाल की सीमा में घुसते हैं, तो ममता बनर्जी जी अकेले अपने दम पर उनकी पूरी फौज को खदेड़ देती हैं। उन्होंने बंगाल की राजनीति से वामपंथियों को ऐसे साफ किया जैसे कोई दिन का साफ करता है। दिल्ली की सरकारें चाहे कितनी भी प्रचंड बहुमत वाली क्यों ना हो, ममता बनर्जी जी के सामने आते ही उनकी सारी चाणक्य नीति फेल हो जाती है। जब भी दिल्ली ने केंद्र एजेंसियों के दम पर उन्हें डराने की स्क्रिप्ट लिखी, दीदी खुद सड़क पर धरने पर बैठ गई। दिल्ली वाले आज तक नहीं समझ पाए कि इस महिला को कैसे हैंडल करें। वे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, सीधे चट्टान से देती है। ममता बनर्जी जी का हर एक तेवर दिल्ली को बेचैन करता है। उनका वो मशहूर डायलॉग आज भी दिल्ली के नेताओं के कानों में गूंजता है, खेला होवे। दिल्ली के दम पर बंगाल को कोई नहीं डरा सकता जब तक मुझ में जान है। बंगाल पर दिल्ली की हुकूमत नहीं चलने दूंगी। यह सिर्फ डायलॉग नहीं, दिल्ली के लिए अल्टीमेटम था। दीदी ने तो कोलकाता से दिल्ली को ललकारा। लेकिन नंबर 2 पर जो आ रहा है, उसका रुतबा तो ऐसा था कि उसने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी कोई सरकारी कुर्सी नहीं छुई। फिर भी देश के प्रधानमंत्री उनके घर के बाहर अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग लिस्ट में रहते थे। जानना चाहते हैं कौन है वो शेर? नंबर 2 पर आते हैं महाराष्ट्र के बेताज बादशाह बाल ठाकरे जी। भारतीय राजनीति के इतिहास में बाल ठाकरे जी जैसा कड़क और बेबाक नेता ना कभी हुआ है ना होगा। उन्होंने कभी सत्ता का पद नहीं लिया, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपनी उंगलियों पर रखा। दिल्ली के बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, अगर उन्हें महाराष्ट्र में पैर रखना होता था तो वे बाल ठाकरे जी को दिल्ली बुलाने की जुर्रत नहीं करते थे। उन्हें खुद मुंबई आकर मातोश्री बंगले के बाहर लाइन लगानी पड़ती थी। बाल ठाकरे जी का अंदाज एकदम सीधा और जानलेवा था। बिना किसी फिल्टर के वे सीधे शब्दों में दिल्ली की औकात याद दिला देते थे।
दिल्ली में जब गठबंधन की सरकारें बनती थीं तो नेता दिल्ली भागते थे, लेकिन बाल ठाकरे जी मुंबई में बैठकर हाथ में सिगार थामे दिल्ली की किस्मत तय करते थे। वे गरजते थे, वे लुटियंस से दिल्ली में सन्नाटा पसा जाता था। बाल ठाकरे जी ने दिल्ली की राजनीति पर तीखा तंज कसते हुए साफ कहा था, महाराष्ट्र की किस्मत का फैसला दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में नहीं, मुंबई की सड़कों पर मातोश्री से होगा। दिल्ली हमें हुक्म न दे, अपनी औकात में रहे। इस एक बयान ने साफ कर दिया था कि दिल्ली चाहे जितनी बड़ी हो, उनके सामने बौनी ही रहेगी। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना बड़ी बात है, लेकिन नंबर 1 पर जो आ रही है, उन्होंने रिमोट नहीं, सीधे एक फैक्स मशीन से दिल्ली की पूरी केंद्र सरकार को ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया था। सिर्फ एक वोट से सरकार गिराने वाली वो लेडी सिंघम कौन है? नंबर 1 पर आते हैं तमिलनाडु की अम्मा यानी जयललिता जी। जयललिता जी का नाम सुनते ही दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गजों के हालांकि सूख जाते थे। उनका अनुशासन, उनका वैभव और उनका गुस्सा भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी मिसाल था। तमिलनाडु में वे देवी की तरह पूजी जाती थी और दिल्ली के दरबार में उनका हुक्म चलता था। 1990 के दशक में जब केंद्र में कमजोर सरकारें थीं, तब जयललिता जी ने दिल्ली की सत्ता को अपने अंगूठे पर नचाया। दिल्ली के बड़े से बड़े चाणक्य उनके सामने बात करने से पहले अपनी स्क्रिप्ट 10 बार रीचेक करते थे। 1999 का वो ऐतिहासिक साल कोई कैसे भूल सकता है, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। जयललिता जी ने दिल्ली के सामने कुछ मांगे रखी। दिल्ली ने थोड़ी आनाकानी दिखाई तो अम्मा ने कोई लंबी चौड़ी बगावत नहीं की। उन्होंने चेन्नई में बैठकर सिर्फ एक फैक्स मैसेज दिल्ली भेजा और अपना समर्थन वापस ले लिया। उस एक कागज के टुकड़े ने दिल्ली की सरकार को सिर्फ एक वोट से धड़ाम कर दिया। दिल्ली की पूरी सल्तनत उनके कदमों में आकर गिर गई थी। जयललिता जी का स्वाभिमान इतना बुलंद था कि वे दिल्ली के किसी भी नेता को खुद से बड़ा नहीं मानती थी। उन्होंने दिल्ली के हुक्मरानों को चेतावनी देते हुए गर्व से कहा था, मुझे दिल्ली के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेरी जनता ही मेरा भगवान है और मैं उसके हक के लिए दिल्ली की किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम रखती हूँ। जयललिता जी का यही फौलादी अंदाज उन्हें भारतीय राजनीति में दिल्ली के सामने सबसे मजबूती से खड़े होने वाले क्षेत्रीय नेताओं में नंबर 1 स्पॉट पर लाकर खड़ा करता है।